हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ यक्षु के लिए लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज उसने बोला, मम्मा मेरे को ना आप आलू के पकौड़े लेके जाने हैं। वैसे वो पकौड़े नहीं बोलता, वो बोलता स्नैक्स लेके जाने हैं। तो मैं बस वही बना रही थी यहाँ पे। और पतले पतले स्लाइसिस में आलू को कट कर लियो। 2-3 आलू लिए थे, उसको पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया और साथ में यक्षु को भी उठा दिया था। जब तक ये इधर उधर थोड़ा सा रेस्ट करेगा, जब तक क्या करूँगी, मैं इसका नाश्ता तैयार कर दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और जब तक कढ़ाई गर्म होगी, जब तक क्या करूँगी, बेसन को मिला लूँगी। मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि यक्षु मिर्च नहीं खाता है, इसलिए मिर्च नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको जब से क्या बोलते हैं, कढ़ाई गर्म हो गई थी, फिर मैंने सरसों के तेल में बनाऊँगी। ऐसे रिफाइंड वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं, सरसों के तेल में बनाऊँगी। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा नमक डाला, हल्दी डाल दी, थोड़ा सा डाल दिया जीरा, जिससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता पकौड़ों का और क्रिस्पी क्रिस्पी सी लगते खाने में। और कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ नमक और जैसे अगर बड़े लोगों के लिए बनाना हो तो मिर्च डाल देती हूँ, वैसे नहीं डाल देती। यहाँ पे मैंने अपनी चाय निकाल ली है, एकदम फीकी वाली, विदाउट शुगर। और उसके बाद जो है चीनी मिला दूंगी इसमें। जो बाकी के लोग लेंगे इन सब के लिए चीनी मिला दूंगी। और फिर इसको ना, चाय को मैं ढक के छोड़ दी थी, मतलब कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है चाय लेने में, तो फिर चाय ना ठंडी हो जाती है। मतलब यक्षु स्कूल चला जाता है, फिर उसके बाद लेती हूँ। मैं 7 बजे से किचन में लगती हूँ और 8:30 बजे यक्षु स्कूल जाता है, जब मैं किचन से बाहर निकलती हूँ। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी से पकौड़े डाल, तेल हो गया था, फिर मैंने पकौड़े फ्राई कर दिए। मैंने कहा टिफ़िन में भी, इसके टिफ़िन में भी डालना और इसको खिलाना भी है। फिर स्कूल के लिए रेडी करना है उसको। तो टाइम तो लगता है, आप सबको पता है, जो बच्चे हैं जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको पता ही होता है कि घर में हाँ, ये रहता है कि उसको सुबह सुबह नहलाना नहीं पड़ता, उसके बाबा नहला देते हैं। तो वो काम मेरा जो है वो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है मेरी। अगर वो कहीं घर पे नहीं है तो उस दिन मुझे खुद से नहलाना पड़ता, नहीं तो उसके बाबा रहते तो वही नहीं लाते। तो यहाँ पे मैं उसका टिफ़िन पैक करी थी एक का। तो टिफ़िन में मैंने पहले पकौड़े डाल दिए और फिर वो चकली नहीं आती जो फ्राई करी जाती है, थोड़ी सी 3-4 वो डाल दी थी, मतलब खा लेगा। और उसके बाद में थोड़ा सा डाल दिया है दही, हल्का सा, उसको शुगर थोड़ी सी चीनी डाल के दे दूँगी। इसका टिफ़िन जो है इस तरीके से ही बनाती, मतलब कि कभी मैं पराठा दे देती हूँ, कभी कुछ, मतलब चेंज कर करके देती रहती हूँ। तो अभी यक्षु स्कूल चला गया था, उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह ले ली है और उसके बाद में अब मैं आ गई फिर से किचन में। जो नाइट के बर्तन थे उनको अच्छे से सेट करके रखूँगी और सेट करके रखने के बाद फिर जो किचन में झाड़ू वगैरह होता है और आटा वगैरह मैंने सब लगा के रख दिया था, क्योंकि रोटी थोड़ा जल्दी से खाते हैं, तो आटा मैंने लगा के रख दिया था। और पकौड़ी जो है वो मैंने बना के ना यक्षु यक्षु को दी थी, और जो काना काना जी की निकालनी थी वो निकाल दी, यक्षु के लिए दे दी। थोड़े से 2-3 उसको मैंने खिला भी दी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, घर में स्कूल में खेल में लग जाता है ना, तो खाना खा के नहीं आता स्कूल में। तो मैं तो कुछ घर से ही खिला के भेजती हूँ उसको ज़्यादातर। तो यहाँ पे ना चूहा आ गया था, तो मैं चूहा को मार रही थी। और अब ये किचन को सेट करने के बाद अब आ गई अपने रूम में, अपने रूम को सेट करूँगी। तो चादर तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बिछाई थी। और ये वीडियो है ना, जो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स इधर उधर से पड़े हुए थे, मतलब थोड़े थोड़े शूट हो जाते हैं ना, जो पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उस वो सारे क्लिप्स जोड़ के आज मैंने एक ब्लॉग कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैं अभी अपने बेड को सेट कर रही हूँ। और धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल ये जो टाइम होता है धूल मिट्टी वाला रहता है, तो चाहे आप कितना भी अंदर कमरा होगा फिर भी उसमें ऐसा रहता है कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम सेट कर दिया है सारा अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं निकालने लगी थी झाड़ू। और अगर वीडियो की एडिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स बता दीजिएगा, कि आज मैंने थोड़ा नए ऐप से वीडियो की एडिटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। उस वाले ऐप में ये रहता है ना, मतलब कि कुछ क्लिप्स जो है ना, वो स्पीड वगैरह देने में वो थोड़ी ब्राइटनेस में दिक्कत हो रही थी। तो ये मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि इस वाले ऐप से एडिटिंग करो, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम इससे एडिटिंग की। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। कि आप लोगों को पता है, जब हम कोई भी काम नया करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह ही जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ पहले ही, कि अगर मेरे इस ब्लॉग में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि ये नए ऐप से की है और नई चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो और पहले मैं करती थी काइन मास्टर से एडिटिंग, तो उसमें उसके सारे ऐप्स फीचर्स वगैरह मुझे सब पता है। लेकिन ये जो नया ऐप है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, तो एडिटिंग करने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की है करने की। तो अगर आप कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना फ्रेंड्स। और साथ साथ में मैं अपने कामों को भी करती जा रही हूँ। तो अपना रूम नीट एंड क्लीन करने के बाद इस रूम में आई, बिस्तर सेट किया, और उसके बाद में जो है झाड़ू वगैरह लगाई। ये हमारा बाहर वाला रूम है। और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद ना कुछ कपड़े वॉश किए थे, और देख रहे हो आप धूप कितनी ज़्यादा है।
मतलब पूरा शरीर है ना धूप में ऐसा लगता है कि बस जल गया, इतनी तेज धूप होती है। तो इस वजह से मैंने अपना फेस तो कवर कर लिया था, लेकिन यार जब चुन्नी हाथ से हट जा रही थी तो वो हो ऐसा लग रहा था कि बस पूछो ही मत, कितना मतलब जलन से नहीं मचती एकदम से, जैसे पानी गिर जाता है गर्म या कोई चीज़, उस तरीके से बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फुल बाजू का सूट पहना हुआ था, फिर भी इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी धूप में, तो पहले तो मैं अपना फेस मैंने अच्छे से कवर कर लिया, लेकिन धूप कपड़े से फिर भी आप कितना प्रोटेक्ट कर लोगे, धूप तो लगती ही लगती है, आप चाहे कितना कितना भी कोशिश करो कि मैंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन उतना नहीं हो पाता धूप में। डार्क सर्कल वगैरह भी आ जाते हैं और झाइयाँ भी आ जाती है, धूप में काम करने से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मुझे करना पड़ता है, मजबूरी लगा लो या कुछ भी लगा लो, फिर ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो थे वो सुखा दिए थे, और उसके बाद में ना यहाँ पे जो दादी के सूट थे और वो थे ना, वो सारे मैं सुखा रही हूँ। और पता है इतना सारा काम करने के बाद भी मुझे सिर्फ और सिर्फ, आप लोग बोलते हैं स्नेहा इतना काम करते हो, कुछ लोग बोलते हैं स्नेहा रोबोट है क्या है क्या है। और लेकिन यहाँ पे मुझे इतना सारा काम करने के बाद भी जब मुझसे कोई मुंह मुंह फुला लेता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि हर काम को मैं आगे से आगे करके देती हूँ और फिर ये लोग मुंह फुला के दिखाते हैं, गुस्सा करके दिखाते हैं। तो मुझे खुद भी गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो ना, क्या किसी को अपने मुंह लगाना है, क्योंकि किसी से फालतू बोलना है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो थे वो तैल फैला दिए थे, और उसके बाद अपने आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ से ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। थोड़ा सा तो मैं यक्षु को स्टडी करवा रही थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि एक रंजना जी सिस्टर हैं, वो मेरे ब्लॉग्स देखती, जरूरी नहीं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट होगा जब भी। कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझसे कंटिन्यू कनेक्ट हैं, मुझसे बात करते हैं अच्छे से, तो वो मेरा ब्लॉग्स कंटिन्यू देखती है। उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर आपने स्पेसली चाहे छोटा सा ही क्लिप डाल दिया करो, लेकिन यक्षु की स्टडी का डाल दिया करो, इस तरह मेरे बच्चे भी ये आपके ब्लॉग देख के मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मैं उनको दिखाती हूँ कि देखो छोटा सा बाबू किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। तो इसलिए फिर मैं उनके कहने पे ये स्टडी ब्लॉग्स जो यक्षु का छोटा सा कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे घर पे आया है एसी मेरे रूम में लगने के लिए, और किस जगह पे लगना वो भी मैं दिखा रही थी आपको। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा शिमला मिर्च, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मम्मी ने साथ साथ में दूध भी गर्म करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने प्याज व्याज छील लूँगी जब तक वो, फिर इनको मैं चॉप करके ना हल्का सा फ्राई करके, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी वाला भी नहीं, क्योंकि ये ना जब हम शिमला मिर्च को फ्राई करते हो उस टाइम भी अच्छे से फ्राई होता ही होता है, क्योंकि ऑयल आप चाहे कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, शिमला मिर्च में अंदर से मतलब डीप हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला जो मुझे चाहिए था, प्याज 2-3 लहसुन डाली थी, लहसुन की कली, और उसके बाद टमाटर डाले थे 2। तो इन सबको मैं धो के अच्छे से साफ़ करके रख ली हूँ, और जो प्याज मैंने कट किया था उसको धो के ना चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद यहाँ पे मैं साथ साथ में मसाला भी बनाती जाऊँगी, और जो छोटे मोटे काम है उनको साथ साथ में करती जाऊँगी, जैसे प्याज काटना, टमाटर काटना। कई बार मैं ऐसा रहता है कि चौक तैयार कर देती हूँ और छोटे छोटे जो है वो उनको कट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे प्याज जब तक फ्राई होंगे ना, फ्राई होगा जब तक, मैं क्या कर रही हूँ शिमला मिर्च में होल कर दे रही हूँ जो इसमें हम भरेंगे, और शिमला मिर्च को अच्छे से चेक भी कर लेना है, क्योंकि कीड़ी वगैरह इस सीज़न में थोड़ी कीड़ी वगैरह भी आ जाती है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे इसको देख रही थी। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रखे थे पहले से, तो वो मसाला जो था वो अच्छे से बन गया था मेरा। तो मसाला बनने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें अच्छे से जो है शिमला मिर्च को एक एक लेके ना चम्मच से ही भर देती हूँ, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, मैं जैसे पे बनता है ना उसी तो हिसाब से फिर मैं साथ साथ में भर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा जो मसाला था वो मैंने स्टफिंग जिसको बोल रहे हैं, मैं मसाला बोलती, मेरी आदत है। तो सारी स्टफिंग जो है मैंने शिमला मिर्च में भर दी थी। उसके बाद चाय पानी के थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो लगे हाथ इनको भी धो देती हूँ मैं। और यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी भी जब मैं घर पे रहती हूँ, मैं तो मतलब घर पे क्या, यक्षु जब घर पे रहता है तो हर टाइम वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही खेलता रहता है। और खुशी सिस्टर बोलती है कि यक्षु आपके साथ में बहुत हैप्पी रहता है। तो हर बच्चा अपनी माँ के साथ में हैप्पी ही रहता है, चाहे आप उससे गुस्सा कर लो, चाहे मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो माँ है वो माँ ही रहती है ना। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो थे वो वॉश कर दिए। उसके बाद फिर यक्षु बोला मम्मा, तो अभी आप देख रहोगे ये मेरा थर्ड डे का क्लिप है, 3 क्लिप ऐड किए हैं मैंने इसमें। तो यक्षु बोला मम्मा इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं तुमको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी और यक्षु की मस्ती भी चालू थी। मैंने इसको बोला बेटा आप उस पर बैठ जाओ, वो आउटडोर है, इंडोर मैंने ओपन किया था। जैसे बच्चे फ़ोन में देखते हैं ना अनबॉक्सिंग वगैरह करो, ये करो वो करो, तो यक्षु उसी तरीके से बोल रहा था मम्मा अनबॉक्सिंग करें, मम्मा अनबॉक्सिंग करें। मैंने बोला लगाने वाला तो नहीं आया, तो यक्षु तो इसके पापा बोले कोई बात नहीं खोल के दिखा दो। तो मैं इसको खोल के दिखा दी थी यहाँ पे।
और देखो कितना हैप्पी हो रहा है, मतलब इसको इतना रहता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो काम इसको करना ही ना करना कल है। एसी आया था और जब से आया तब से यक्सु बोला मम्मा इसकी अनबॉक्सिंग करें, मम्मा इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यक्सु के कहने पे इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, मतलब कि अभी लगाने वाला नहीं आया है, इसको सेट करने वाला। लेकिन मैंने इसके इसके बोलने पे अनबॉक्सिंग कर दिया और अभी मैं इसको दोबारा से रख देती हूँ। मतलब पूरा नहीं खोला है यक्सु, 1 मिनट ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो अभी पूरा नहीं खोला और ये इस तरीके से है, लॉयड कंपनी का है ये, ठीक है। तो अभी खोला नहीं है और देखते हैं कब सेटअप करने के लिए आता है। तो अभी जस्ट यक्सु काफ़ी बोल रहा था मम्मा अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, मम्मा अनबॉक्सिंग। ये फ़ोन में देखता रहता है ना, जैसे बच्चे वो दिखाते हैं ना कार्टून वगैरह में, तो उसमें दिखाते हैं गिफ्ट वगैरह, बच्चों की कार वगैरह अनबॉक्सिंग करते हो, तो उसकी लगा हुआ था अनबॉक्सिंग करा। यक्सु क्या हो गया? अनबॉक्सिंग करने अनबॉक्सिंग करें हम। अनबॉक्सिंग करें हम किस चीज़ की? इस एसी की। हाँ, एसी की अनबॉक्सिंग किया। तो अभी ना मतलब ये जस्ट मैंने थोड़ा सा इसका क्लिप लिया ना है, तो इसको जब सेट देख लो, करेंगे तो वो भी मैं आया सबको है साथ ना, में शेयर तो करूँगी। देखने भी तो इतनी अभी बड़ी फ्रेंड्स है। ये अनबॉक्स कर दिया है मैंने और बाकी का जो है वो आपको कल दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से ये नेक्स्ट डे का क्लिप है यक्सु के। जैसे यक्सु स्कूल चला गया, मॉर्निंग में आधा काम जो वो कर दिया था। उसके बाद एसी सेट करने वाले भैया आए, बोलते हैं मुझे हम एसी सेट करने के लिए आए, तो मैंने ये सेट करवा लिया। उसके बाद सारा रूम अस्त व्यस्त हो गया था, सारा इधर उधर फैल गया था। फिर मैंने इसको सारा नीट एंड क्लीन किया और चादर भी मुझे चेंज करना पड़ा, इतना गंदा हो गया था। वैसे बेड पे ना झाड़ू नहीं मारते, लेकिन मैं है ना ये जो धूल मिट्टी उड़ी हुई थी उसको हटाने के लिए मैंने इस पे झाड़ू मारा। मोटे मोटे जो कंकड़ थे ना वो गिरे हुए थे, आप लोग नीचे देख सकते हैं कि कितना दीवार तोड़ के लगता है ना ये ड्रिल मशीन से। तो उस तरीके से ना बहुत सारा गंद हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने सारा रूम सेट किया। और उसके बाद जो है फिर से ये दीवार पे भी काफ़ी रेड रेड सा लग गया था, ईंट का जो बुरादा सा निकलता है ना जब ये तोड़ फोड़ करते हैं उस टाइम पे, तो यहाँ पे ना सारा फैल गया था। तो फिर मैंने इसको एक एक करके सारा झाड़ू लगा के सारा सेट किया। और उसके बाद मैंने मोटा मोटा जो है उसको उठा के घेर दिया था। फिर बाद में मैंने कहा फिर बाद में झाड़ू लगाऊंगी। मतलब इस रूम में ये जो मेरा वीडियो है ना, मैंने 3-4 दिन के थोड़े थोड़े क्लिप लेके ना और ऐसे जिस मैंने ऐसे इसको एक ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के जो गंद था वो हटा दिया। और उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह हटाई, बेड को अच्छे से झाड़ा, चारों साइड से पोछा बेड को, क्योंकि रूम में जितना स्पेस है उतना ही है। और आप लोगों ने देखा ही मेरा रूम कितना छोटा सा है, तो स्पेस इतना रहता नहीं है कि हाँ एक सामान इधर हो गया तो एक गंदा तो फिर सारा ही हो जाता है। फिर अलमीरा वगैरह पे भी कपड़ा मारा, अलमीरा भी बहुत गंदी हो गई थी, धूल मिट्टी लगी थी, तो अलमीरा पे कपड़ा मारा, बेड सेट किया, फिर पिलोस वगैरह पे कवर चेंज किए। और ये कंबल जो है इसको भी धोया मैंने, मतलब कि नेक्स्ट डे आप लोग देखेंगे। तो वो भी मतलब सेट करना पड़ा, अच्छे से वॉश करना पड़ा, क्योंकि गंदा हो गया था ना, तो धूल इस पर भी लग गई थी। तो कपड़ा डाल दिया था मैंने, लेकिन धूल लगी ही गई थी, तो फिर इसको भी मैंने वॉश कर दिया। और मेरे रूम में ऐसे हम लोगों ने, पहले हमारे रूम में नहीं था, तो अभी हम लोगों ने हमारे रूम में लगाया। जो हॉल में लगा था उसको हम दूसरे रूम में शिफ्ट करने वाले। पहले हॉल में लगा था, वहाँ से कूलिंग मेरे रूम तक आ जाती थी, लेकिन अभी जो है ना ये मतलब उसमें ना कार्बन वगैरह जम जाता है, जैसे किचन के जस्ट सामने है तो कार्बन वगैरह जम जाता है। इस वजह से फिर हमने अपने रूम में स्पेशली इस वजह से एसी लगवाया कि उसको हटा के ना दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर गर्मी हो जाएगी मेरे रूम में। तो इसीलिए फिर हमने अपने रूम में न्यू एसी सेट करवा लिया। और अभी मैं सारा अपना रूम सेट करने के बाद अब मैं फिर से किचन में आ गई। किचन में मैं जैसे पोछा वगैरह नहीं लगाया था मैंने अभी, और गैस नहीं साफ की थी। जब मैं आधा काम मैंने कर लिया तो उस टाइम एसी सेट करने वाले आए थे, और घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी मतलब अक्सर को पता है अक्सर पापा बाहर रहते हैं, बाबा का कुछ है नहीं, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं वो यक्षु की दादी को और मुझे ही संभालने पड़ते हैं घर में। तो दादी अपने और कामों में लगी हुई थी, तो फिर मैंने एसी को सेट करवाया। उसमें जो है मेरा किचन सेट क्लीनिंग रह गया था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके साथ में थोड़ा सा ब्लॉग भी बन जाएगा और हमारे काम भी हो जाएंगे। तो बर्तन तो मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे, सुबह सुबह ही वॉश कर लिए थे। उसके बाद फिर ये टोकरी रह गई थी, इसको धोया मैंने। अच्छा जी, मैं रोज़ धोती हूँ, मैंने दिखाती हूँ तो कभी कभी ब्लॉग्स वगैरह में, लेकिन मैं यूज़ करने के बाद मॉर्निंग में डेली धो देती हूँ, तब भी अच्छे से मैं वॉश करती हूँ। और उसके बाद अभी जो है मैं सिंक को साफ करूँ, साथ साथ में टूटी पे भी मार देती हूँ हल्का ब्रश। जैसे टूटी ना थोड़ी वाइट सी हाथ लगते तो काली काली सी हो जाती, गंदी सी हो जाती, इस वजह से जो है मैं इस पर अभी डेली कपड़ा मार मतलब मार देती हूँ स्पंज वगैरह हल्का हल्का, जिससे ये साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी थी और दही जमा के रखा हुआ था राई लगाने के लिए, तो मम्मी ने वो अभी नहीं लगाया, तो उन्होंने बोला मैं बाद में लगाऊँ। तो अब यक्षु आ गया है स्कूल से, और इसने ना चाय देख ली थी रखी हुई, तो ये सोचा मम्मा मुझे नहीं देगी, तो इसलिए ये रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। तो बीच में अपना काम छोड़ के फिर इसको संभाला है और इसको चाय से बिस्किट डिप करके खिलाया। चाय तो नहीं पीता ये, लेकिन डिप करके इसको बिस्कुट वगैरह खिला दो तो ये खा लेता है। और एकदम दूध वाइट होगा तो नहीं पिएगा, उसमें कुछ मिला होगा तो ये पी लेगा।
तो यहाँ पे मैं इसको बिस्कुट वगैरह खिलाने के बाद में और अब लगी अपने काम में, इसको सुला दिया बिस्कुट खिला के, ये सो गया और मैं अपने काम में लगी। और ये जो टाइम था, ये टाइम था दोपहर के 2 बज चुके थे जब मैं काम कर रही थी। बाकी के लोग जो है आराम से सोए हुए थे और मैं सारा अपने काम में लगी हुई थी। घर को साफ़ किया, सारा बेडशीट वगैरह चेंज की और बाकी के सारे काम किए। तो यहाँ पे मम्मी और ये लोग बैठ के बातें करने लगे। मतलब मैं जैसे काम करती हूँ तो खटपट की आवाज़ आ रही थी, तो ये लोग ना उठ के, वैसे ये सोए हुए थे तो उठ गए। और उसके बाद में मैंने बाकी के काम किए फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर जो है पोछा वोछा लगा दिया। पोछा सिर्फ इसी रूम में लगाया, जाके ताम झाम नहीं किया क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इस रूम में पोछा लगा, बाहर आ गई। बाहर के जो कुछ काम थे छोटे मोटे उनको करूँगी। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन प्रेस किया करो, आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। बाय बाय।